गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का और एक नया चैप्टर जिसका नाम है माई ट्रीज हैव नो लीव्स। तो इसका मतलब है मेरे पेड़ पे कोई भी पत्ता नहीं है। तो देखो, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना। प्रीति सिया इज स्टैंडिंग इन द बालकोनी। प्रीति, प्रीति का मतलब सुंदर। सिया, सिया यहाँ पे एक लड़की का नाम है। वो क्या कर रही है? स्टैंडिंग इन द बालकोनी, वो बालकोनी के पास या बालकोनी में खड़ी हुई है। सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, ए लॉट ऑफ ड्राई लीव्स फ्लाई हियर एंड देयर, शी लुक्स एट हर गार्डन, देयर आर वेरी फ्यू लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्रीज। तो क्या हुआ, जब सिया अपने बालकोनी के ऊपर खड़ी हुई थी तब उस टाइम क्या हुआ, एक बड़ा सा हवा का झोंका उस तरफ आ गया। तो क्या हुआ, जितने भी सूखे पत्ते थे सब इधर उधर हवा में उड़ने लगे। तो जब सिया अपने गार्डन के तरफ देखा तो उसको क्या दिखती है? वो देखता है कि उसके पेड़ में और कोई भी पत्ता नहीं था, सारे के सारे पत्ते हवा में उड़ गए थे। गिने चुने 5 या 10 या बहुत कम, ए फ्यू अमाउंट ऑफ लिव्स प्रेजेंट इन द ट्री, देयर आर वेरी फ्यू लिव्स लेफ्ट ऑन द ट्रीज। तो बहुत कम पत्ते अब पेड़ में लटके हुए थे, क्योंकि जब वो हवा का झोंका आया था तो सारे पत्ते पेड़ से उड़ा के ले गया था। तो ये सब वो देख रही थी और वो जोर से चिल्ला के अपने मम्मी को बुलाने लगी। मम्मा कम आउट, लुक आवर लवली ट्रीज हैव नो लीव्स। तो वो ये देख के डर गई, घबरा गई और वो जोर जोर से अपने मम्मी को बुलाने लगी कि मम्मी जल्दी आओ, बाहर आओ और देखो कि क्या हुआ है, हमारे पेड़ में अब कोई भी पत्ता नहीं रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं, बेबी बेबी इट इज ड्राई ऑटम, ये एटम सीजन है, ये सूखा एटम सीजन है। द लीव्स फॉल डाउन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो क्या होता है, एटम सीजन में पेड़ के जितने पुराने पत्ते होते हैं सारे झड़ जाते हैं और उसके जगह पे फिर नया पत्ता उगने लगता है। तो मम्मी बोले हैं कि यही वो सीजन है, यही वो टाइम है जब पेड़ अपना पुराना पत्ता बदल के अपने ऊपर नया पत्ता उगाने लगता है। दिस इज टाइम ऑफ द ईयर, डोंट वरी, योर ट्रीज विल सून बी ग्रीन इन स्वीट स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग का सीजन आ जाएगा एटम के बाद और कुछ दिनों के बाद स्प्रिंग का सीजन आएगा, तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रीज में, तुम्हारे पेड़ में हरे हरे ग्रीन कलर का बहुत सारे पत्तियां फिर से खिलने लगेंगी। डोंट वरी, तुम घबराओ मत। क्या होगा, जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारे ट्रीज में बहुत सारे फूल या पत्ता फिर से उगने लगेगा, बोल के उसको बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? मम्मी सिया को बोल रहे हैं। तो फिर सिया क्या बोल रही है अपने मम्मी को, देखो। व्हाई डज दिस हैपन मॉम। तो सिया को तो ये पता नहीं था कि ये क्यों होता है, क्यों अब पेड़ अपना पुराना पत्ता गिराता है और फिर उसके ऊपर नया पत्ता आता है। तो ये माजरा सिया को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपने मम्मी को पूछी, व्हाई डज दिस हैपन मॉम। तो ये क्यों होता है मम्मी, बोल के पूछी। तो उसके मम्मी फिर उसको बोल रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं, देखो। इट हैपेंस बिकॉज सीजन्स कीप चेंजिंग थ्रूज आउट द ईयर। ये किस लिए होता है, क्योंकि साल में हर टाइम सीजन चेंजेस होता रहता है। सीजन्स कीप चेंजिंग थ्रूज आउट द ईयर। तो हमारे ईयर में, एक ईयर में कितना ठो सीजन होता है? 6 ठो सीजन। आप सभी को तो मालूम है 6 ठो सीजन का नाम। तो मेनली 6 सीजन में से मेनली 3 ठो सीजन हमारे इंडिया में देखा जाता है। वो कौन कौन सा है? पहले में है
समर सीजन जहाँ पे तेज गर्मी होती है, दूसरे में मानसून का सीजन जहाँ पे बारिश होता है, उसके बाद आता है विंटर सीजन जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, उसके बाद और दो सीजन वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, एक तो स्प्रिंग सीजन और दूसरा एटम सीजन। जब मगर प्री विंटर सीजन क्या होता है, वो मिल मिल जाता है, मिल जाता है विंटर सीजन और एटम सीजन में मिल जाता है जो प्री विंटर सीजन होता है। तो ऐसे करके हमारे 6 ठो सीजन्स हैं। तो वो बोले कि सीजन्स क्या होता है, हर ये सीजन्स साल में बहुत बार सीजन्स चेंज होते रहता है, इसलिए क्या हुआ है, पेड़ अपना नया पत्ता फिर अपने डाली में उगाता है और अपने पुराने पत्ते को गिरा देता है पेड़ से। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। तो फिर आगे देखो, फिर सिया क्या बोल रही है, यस आई नो द नेम्स ऑफ द सीजन्स। तो सिया बोल रही है, हाँ मम्मी मेरे को मालूम है कौन कौन सा सीजन है बोल के, दे आर समर विंटर मानसून स्प्रिंग एंड एटम। तो वो अपने मम्मी को बोल दिए कि समर सीजन है, विंटर सीजन है, मानसून सीजन है, स्प्रिंग सीजन है और एटम सीजन है बोल के अपने मम्मी को बोल दी सिया। तो मम्मी फिर क्या बोल रही है सिया को, देखो, वेरी गुड यू नो दैम वेल, बहुत खूब तुमको ये सब मालूम है, वेरी गुड बोल के उसको शाबाशी दे रहे हैं। उसके बाद मदर कॉल्स सियास ब्रदर। तो सिया का एक भाई भी था, तो मम्मी क्या किए, सिया के भाई को पुकारने लगे। उसका नाम क्या था, सिया के भाई का नाम सैंडी था। क्या था, सैंडी। टू हेल्प इन क्लीनिंग द गार्डन। तो गार्डन को साफ करने के लिए, उनके जो बगीचा था उसको साफ करने के लिए हेल्प की जरूरत था उनको, तो वो सैंडी को बुलाने लगे। तो क्या हुआ था, जब वो हवा का झोंका आया था तो पेड़ से सारे पत्ते गिर गए थे, इधर उधर गार्डन के तरफ बिखरे हुए गिरे थे। तो गार्डन बहुत गंदा दिख रहा था। तो जब हवा बंद हो गया तो अब उसको तो क्लीन करेंगे गार्डन को, क्योंकि मैला दिख रहा है गार्डन। तो अब मम्मी को हेल्प करने के लिए सिया उनके साथ चली गई, मगर उसके भाई जो सैंडी था वो नहीं आया अभी तक। तो उन दोनों को हेल्प करने के लिए मम्मी ने सैंडी को बुलाया, गार्डन में आओ हम सब मिलके गार्डन को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ही वॉचिंग कार्टून मूवीज इन हिज रूम। तो वो सिया का भाई जो सैंडी था वो क्या कर रहा था, कार्टून मूवीज देख रहा था अपने क्वार्टर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के वो टीवी में कार्टून का मूवीज देख रहा था। ही स्विच ऑफ द टीवी एज सुन एज ही हियर मम्मास कॉल। तो वो क्या कर लिया, जब मम्मी ने उसको पुकारे कि सैंडी आओ हमको मदद करो, गार्डन क्लीन करने में हमको मदद करो बोल के जब आवाज लगाए, तो जैसे ही वो मम्मी के आवाज को सुन लिया, वैसे ही वो तुरंत टीवी बंद करके मम्मी के पास चला गया। यस मॉम वेयर यू कॉलिंग मी। तो सैंडी क्या बोल रहा है अपनी मम्मी को, हाँ मम्मी मैं आ गया, क्या आप मुझे पुकार रहे थे। तो मम्मी बोलती हैं, यस सॉन लेट अस क्लीन द गार्डन देयर आर लीव्स ऑल अराउंड। तो हमको क्या करना है, हाँ मैंने तुमको पुकारा है क्योंकि अब हम मिल के गार्डन को क्लीन करेंगे, क्योंकि जब हवा आया था तो सारे सूखे पत्ते इधर उधर गार्डन में गिरे हुए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। मदर ब्रिंग रबर ग्लोव्स फॉर ऑल द वेयर बिफोर क्लीनिंग। सैंडी पिक्स ऑफ द लॉन्ग रैक। तो क्या हुआ, जब हम कोई चीज साफ करते हैं तो हाथ गंदा ना हो बोल के हम रबर का ग्लोव्स पहनते हैं कि नहीं हाथ में, वैसे मम्मी भी रबर का ग्लोव्स लाए और सैंडी को, सिया को और खुद एक एक पहन लिए, क्योंकि अगर हम कोई काम करेंगे तो हाथ गंदा ना हो बोल के ऐसे करते हैं। तो वो लोग भी एक एक रबर का ग्लोव्स पहन लिए हाथ में। सैंडी पिक्स ऑफ द लॉन्ग रैक।
रैक का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा छड़ी में सामने नोकीला कील लगा रहता है, जिससे हम अगर लगा के ऐसे खींचेंगे तो सारे पत्ते उसमें लग के आ जाएंगे। तो वैसे वाला सैंडी ने पकड़ लिया। मैं रैक लूंगा और मैं सारे पत्ते को एक जगह पे खींच खींच के इकट्ठा करूंगा बोल के वो पकड़ लिया। सिया रन इनसाइड द स्टोर रूम फॉर फिच ए बिग बास्केट। तो सिया क्या की है, वो दौड़ते हुए अपना स्टोर रूम के अंदर चली गई, वहां से एक बड़ा सा बास्केट लाने के लिए, एक बड़ा सा टोकरी लाने के लिए वो दौड़ते हुए स्टोर रूम के अंदर चली गई। दे ऑल आर स्टार्ट रेकिंग द लीव्स, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। तो वो क्या करने लगे, जो इधर उधर जितने भी पत्ते, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, तो वो सबको एक जगह पे इकट्ठा करने लगे, उसका एक गद्दा बनाने लगे। तो सारे पत्ते को ऐसे करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब सूखे पत्ते का साउंड कैसे आएगा, जब वो इकट्ठा करे सराच सराच करके आवाज आएगा, तो ऐसे करके वो आवाज आ रहा है। द रेक द लीव्स एंड मेक ए हीप ऑफ देम, सैंडी जंप्स ऑन द हीप ऑफ लीव्स। तो क्या हुआ, तो इतने सारे सूखे पत्ते थे कि जब वो उसको इकट्ठा करने लगे तो एक हीप, HEAP, हीप का मतलब गद्दा, एक बड़ा सा ढेर बन गया, पत्तों का ढेर बन गया। जैसे कि ये देखो फोटो में दिख रहा है पत्तों का ढेर, ये रहा पत्तों का ढेर। एंड सैंडी जंप इन द हीप ऑफ लीव्स, और सैंडी क्या कर रहा है, ऐसे लीव्स के हीप के ऊपर वो जंप कर रहा है। देखो कैसे वो जंप कर रहा है, यहाँ पे देखो कैसे लीप के अंदर छिप भी गया है। तो देखो फिर आगे क्या हुआ, वो लोग तो इकट्ठा कर लिए सूखे पत्ते को एक जगह पे, एक बड़ा सा हिप बना लिए, उसके ऊपर सैंडी जंप भी कर रहा है। तो क्रंच क्रंच क्रंच। तो जब सूखे पत्ते को हम ऐसे मोड़ देंगे तो वो टूटने लगेगा, तो कैसा साउंड होता है, क्रंच क्रंच साउंड होता है। द लिप्स क्रॉस विथ ए प्लीजेंट साउंड। तो एक साउंड लेके, प्लीजेंट, एक यूनिक साउंड लेके वो जितने भी सूखे पत्ते थे वो सब टूटने लगे, क्रॉस करने लगे। क्लीनिंग बिकम फन फॉर द चिल्ड्रेन। वो साफ करना बच्चों के लिए कैसा एक्सपीरियंस था, वेरी फनी एक्सपीरियंस था। फन फॉर द चिल्ड्रेन, वो लोग इंजॉय कर रहे थे, जो साफ कर रहे थे गार्डन को, वो लोग बहुत इंजॉय करते हुए साफ कर रहे थे गार्डन को। दे पिक अप द लीव्स एंड पुट देम इन द बास्केट। तो वो सारे लीव्स को इकट्ठा किए और हाथ में उठा के वो बास्केट में डालने लगे। पुट देम इन द बास्केट, वो बास्केट में डालने लगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज, मदर थ्रो ऑल द लीव्स इन द पीट। तो मम्मी ने क्या किए, जितने भी सारे सूखे पत्ते इकट्ठा हुए थे उन सबको लेके, पीट, पीट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, जो हम खाल बोलते हैं, गड्ढा, गड्ढे में सारे लीव्स को डाल दिए, सूखे लीव्स को डाल दिए। तो सैंडी बोल रहा है, देखो, मॉम पीपुल बर्न द लीव्स, व्हाई नॉट वी बर्न देम। तो सैंडी बोल रहा है अपनी मम्मी को, मम्मी तुम इसको गड्ढे में क्यों फेंक दिए, मैं तो देखा हूं लोग इसको क्या करते हैं, सूखे पत्ते को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो हम क्यों नहीं इसको जला रहे हैं, हम भी तो जला सकते थे, फेंक क्यों दे रहे हैं, हम भी इसको जला देते हैं। तो मम्मी बोल रही हैं, नो वी मस्ट नॉट बर्न दीज लीव्स, हम पत्ते को हम नहीं जला सकते, सूखे पत्ते को हम नहीं जला सकते। बर्निंग लीव्स प्रोड्यूस स्मोक, द स्मोक पोल्यूट्स द एयर। हम क्या करेंगे, अगर सूखे पत्ते को जला देंगे तो जलते टाइम उसमें से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। स्मोक का मतलब होता है धुआं। तो जब सूखे पत्ते को हम जला देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। और वो धुआं क्या करेगा, हमारे जो हवा है, चारों तरफ जो हवा है उसको वो क्या कर देगा, गंदा कर देगा। इसलिए हम सूखे पत्ते को नहीं जला रहे हैं, वो गंदा कर देगा। द लीव्स इन द पिट विल टर्न इनटू मैनोर वन डे। तो क्या होगा, जो हम सूखे पत्ते को गड्ढे के अंदर फेंक दिए हैं तो हम उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दबा देंगे,
तो कुछ महीने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, या कुछ दिनों के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब उसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैनोर, टर्न इनटू मैनोर वन डे। मैनोर का मतलब जो खाद होता है, जो पेड़ पौधे, जो फर्टिलाइजर होता है पेड़ पौधे में देते हैं, वो फर्टिलाइजर बन जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाएगा। We can use this manure in the soil to help our plants to grow better। और हम वो फर्टिलाइजर को क्या कर सकते हैं, सॉइल में, मिट्टी में हम उसको डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जल्दी से और अच्छे से ग्रो करेंगे। इसलिए हम इसको पीट में डाल दिए हैं। द चिल्ड्रंस वंडर हाउ देयर लीव्स वुड लुक एज मैनोर। तो वो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं कि वो कैसे करके मैनोर या जो फर्टिलाइजर है उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो देखना, अगर चैप्टर कहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो मेरे को फिर पूछना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।